श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय संत समाज की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरणों में पुण्य पुण्य कर तो प्रणाम, तापी छू सब खामेरी, जय जय सीताराम। अनंत कृपालु पूजनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है। तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय सभी संतजन और परम श्रद्धेय सभी श्रद्धालुजन, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित है। सबके आशीर्वाद से आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है कि अकारण ही कृपा करने वाले हे भक्तवत्सल भगवान, पल में प्रसन्न होकर समस्त अपराधों को क्षमा करके पापों का नाश करने वाले हे कृपा सिंधु, हे मेरे श्याम सुंदर, आप प्रेम से प्रसन्न होकर आसन पर विराजमान हो। हम सब पर कृपा करो कि हम रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। हे युगल सरकार, ऐसी कृपा कीजिए। इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को अपने हृदय में संजो के श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 179वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है, बड़े प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुने। हमसे कोई भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। अपना समझ के, अज्ञानी समझ के क्षमा करने की कृपा करें। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे। कि कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर, कुल से अस्थित उपलते, लोह कराल कठोर, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कहते हैं भरत जी महाराज श्री राधे। कि कई भावो तनो, के ही भावो तन अनुरागे, पावर प्राण अघाये अभागे। जो प्रिय बिरहे प्राण प्रिय लागे, देखब सुनाओ बहुत अब आगे। जो प्रिय बिरहे प्राण प्रिय
करने वाले ये पामर प्राण भरपेट यानी पूरी तरह से अभागे हैं। भरत जी कहते हैं शब्द शब्द पर विचार किया जाए बहुत गूढ़ बात है और निश्चल भाव है भरत जी महाराज का। कहते हैं कि कैकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण, भरत जी कहते हैं कि कैकई से उत्पन्न देह है ना, तो ये प्राण भी इस देह से जो है पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, भरत जी के प्रिय राम, तो कहते हैं कि जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्यारे लग रहे हैं। भाई प्रिय तो वे हैं कि प्रिय के सामने प्राण की कोई अस्तित्व ना हो, कोई वैल्यू ना हो। जैसे महाराज दशरथ जी ने किया है कि राम गए तो प्राण नहीं रहना चाहिए, है ना। तो कहते हैं कि जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। ऐसा कहते हैं कि अभी तो और भी देखूंगा सुनूंगा, नहीं तो निकल जाने चाहिए थे प्राण। कि लखन राम सिए कहो बनु दीना, पठै अमर पुर पति हितु कीना। लखन राम सिए कहो बनु दीना, पठै अमर पुर पति हितु कीना। लीने विधव परे अपजस आपो, दीनौ प्रजह शोक संतापो। लीन विधव परे अपजस आपो, दीनौ प्रजह शोक संतापो। लक्ष्मण सीता जी और श्री राम जी तो बन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया। कहते हैं भरत जी मैया के लिए कि लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी को तो वन दे दिया और स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया। स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। और के मोह दीन सुख सो जस सो राजू, मोह दीन सुख सो जस सो राजू। किन के कई सब कर गायू, मोह दीन सुख सो जस सो राजू। किन के कई सब कर गायू। ये ते मोर काहे अबोनी का, ते पर देन कहो तुम टीका। ये ते मोर काहे अबनी का, ते पर देन कहो तुम टीका। तेहि पर देन कहो तुम टीका। और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया है कैकई माता ने। कैकई ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। कटाक्ष कर रहे हैं भरत जी महाराज। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। एक प्रकार से ये कहना चाहते कि एक तो कैकई माता ने इस प्रकार का काम किया, फिर दूसरा राज तिलक देकर हमें जो है और भी नीचे ले जाना चाहते। इनका मतलब कहने का यही है। कितनी पवित्र बुद्धि है भरत जी महाराज की कि कैकई जठरे जन्म जग माही, यह मोह कहे कछु अनुचित नाही। कैकई जठर जन्म जग माही, यह मोह कहे कछु अनुचित नाही। मोरे बात सब विदह बनाई, प्रजा पाँचे कत करहु सहाय। मोर बात सब विदे बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाय। कैकई के
पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। भरत जी कहते हैं कि कैकेयी के पेट से जन्म लिया इसलिए राज्य मिल जाए तो ये भी अनुचित नहीं, क्योंकि ऐसी माताओं के तो कोख से ऐसे लोग जन्म लेते ही हैं कि जो अनुचित काम भी करें। और मेरी सब बात तो विधाता ने बना ही दी, फिर उसमें प्रजा और पंच यानी आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ये बहुत गहरा विषय है, शब्द कुछ और है, भाव कुछ और है। लिखते हैं महाराज कि ग्रास गृहीत पुन बाते बसे रामा, तेह पुन बीछी मार सिया रामा। पियाई बारोनी कहाँ रामा, होते हैं पिया यह बारोनी कहाँ, कहाँ काए उपचार सिया रामा। ग्रह गृहीत पुन बात बस, तह पुन बीछी मार, और तेहि पिया यह बारुनी कहां का उपचार। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो, और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। आज की ही बात है, यहाँ हो रहे थे ऐसे प्रसंग, मतलब इतना तो नहीं, लेकिन एक को बिच्छू ने काटा और दूसरा क्वार्टर लेके आ गया। ठीक है, खैर वो छोड़ो। अब यहाँ समझने की बात ये है, देखो कई लोग जो है रामायण जी को पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, और अधिकांश लोग तो यही कहते हैं रामायण तो हमें पूरी पता है, अब क्या देखना, क्या सुनना, क्या पढ़ना। जबकि रामायण रामचरितमानस एक बहुत विशाल ग्रंथ है, और पहले ही कह चुके हैं कि ये मान सरोवर है और हम सब उसके हंस हैं। ठीक है, तो इसमें बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान है, और उससे बड़ा योगदान भगवान की कृपा का, जो सर्वश्रेष्ठ है। बिना भगवान की कृपा के कोई एक शब्द सुन नहीं सकता, और कोई सुन भी ले अगर भगवान की कृपा नहीं है तो उसके समझ में नहीं आएगा। शब्दों का ज्ञान जितना ज्यादा हो आदमी को, भगवान ही कृपा करते हैं। कहते हैं कि जिसे कुग्रह लगे हों, ग्रहों का जो है कुग्रह कहलाते हैं, कि विपरीत दिशा में ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हों बुरा करने की स्थिति में, और फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो, वायु रोग जानती हो, शरीर में बढ़ जाता है वायु रोग, उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे तो उसको बहुत ज्यादा जोर करता है। आपने सुना होगा किसी किसी को बिच्छू बहुत ज्यादा चढ़ता है, किसी किसी को बहुत कम। तो इसका कारण यही है कि जिसको वायु रोग का प्रभाव हो गया हो उसको बिच्छू ज्यादा चढ़ता, और फिर उसको मदिरा पिलाई जाए तो वो लोग कैसी, मतलब ये एक प्रकार से मतलब बहुत नुकसान करने वाला। तो ये इसीलिए कहते कि एक तो जो है कैकेयी माता ने इतना जो काम कर दिया ये हमसे सहा नहीं जाता, कहने का मतलब ये है उनका भाव। और दूसरा ऊपर से आप कहते हैं कि राज्य करो, ये तो भैया राम जी का राज्य है, हमें तो उनके चरण सेवक हैं, तो आप कहते हैं कि आप राज्य करो, इसलिए ये बात कही है। लगते हैं महाराज आगे कि कैकेयी सुने जोग जस जोई, चतुर बिरंच दीन मोहे सोई। कैकेयी सुने जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहे सोई। दशरथ तनय राम लगो
मोहे विधि बाधे बढ़ाई। दशरथ तनय राम लगो भाई, दीन मोहे विधि बाधे बढ़ाई। कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी का पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी है। पर दूसरा लिखते हैं महाराज कि तुम सब कहाओ गड़ावन टीका, राय रजाय सो सब कहनी का। उतरो देव कहे वेद के ही, कहो सुखेन जथा रुचि जेही। उतरो देव के ही, कहो सुखेन जथा रुचि जेही। कहो सुखेन जथा रुचि जेही। आप सब लोग भी मुझे टीका कड़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं। जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुख पूर्वक वही कहें। और मोहे कुमातु समेत बिहाई, मोहे कुमाते समेत बिहाई। कहूँ कहें के कीन भलाई, मोहे कुमात समेत बढ़ाई। कहूँ कहें के कीन भलाई। मोह बिनु को सचराचर माही, जह सिय राम प्राण प्रिय नाई। मोह बिनु को सचराचर माही, जय सिय राम प्राण प्रिय नाई। जय सिय रामो प्राण प्रिय नाई। कहते हैं कि मेरी कुमाता कैकई समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया है। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे ना हो गए। और परम हानि सब कहे बड़लाहू, आदनो मोरे नहीं आदनो मोरे नहीं दूषण खाहू। परम हानि सब कहे बड़लाहू, आदन मोरे नहीं दूषण खाहू। संशयशील प्रेम बसे अहे हो, सब उचित सब जो कछु कहे हो। संशयशील प्रेम बसे अहो, सब उचित सब जो कछु कहे हो। सब हो उचित सब जो कछु कहे हो। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशय और शील और प्रेम के वश हैं। कि राम माते सोटे सरल चिते रामा, मोह पर प्रेम विशेष सिय राम। कहीं शोभाए स्नेह बसे, मोर दीनता देख सिया राम। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय हैं और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं। और गुरु विवेक
सागर जगो जाना। गुरु विवेक सागर जगो जाना, जिन्हें बेसो कर बदर समाना। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें बेसो कर बदर समाना। मुकह तिलक साज सज सो, भय विधि बेमुख सबको। मुकह तिलक साज सज सो, भय विधि बेमुख सबको। भय विधि विमुख सबको। गुरुजी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। भरत जी की वाणी है ये, क्योंकि संतों में कितना सामर्थ्य होता है, ये हम आपकी बुद्धि से परे बात है। भरत जी कहते हैं कि गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर, पूरा विश्व का ज्ञान है महाराज जी को, बेर के समान हैं। वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है कि विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। और लिखते हैं महाराज आगे कि पर हरि राम सिय जग माही, पर हरि राम सिय जग माही। को ना कहाए मोरे मत माही। हरे हरे राम सिय जग माही, को न कहे मोर मत नाही। सो मैं सुनावे सबे सोना सुनावो साहब सुख मानी। अंतहों कीच कह तह जाए पानी। सो मैं सुनावे साहब सुख मानी, अंतों कीच तह जाए पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है, क्योंकि ये सच्चा प्रेमी ही कह सकता है, क्योंकि उन्हें विश्वास है। वे कहते हैं कि राम जी और सीता जी को छोड़कर जगत में ऐसा कोई नहीं है जो ये कह दे कि भरत की मिली भगत नहीं है, क्योंकि पूर्ण विश्वास है कि जब निश्चल हृदय इधर तो निश्चल हृदय राम जी का भी। राम जी जानते हैं कि भरत क्या चीज है, इसीलिए कहते हैं कि और बाकी संसार तो यही कहेगा कि ये भरत ने मिली भगत बनाई है राज्य करने के लिए, लेकिन राम जी तो जानते हैं भरत के हृदय को। मैं उसी सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा। देखो, वे कहते हैं कि मैं दुनिया कहे कि मिली भगत है, लेकिन मैं उसे सुख पूर्वक सुनूंगा और सहूंगा भी, क्योंकि जहां पानी होता है वहां अंत में कीचड़ भी होता है। के डरु न मोहे जगे कहे के पोचू, परलो कहे करे नाहिन सोचू। धर्म न मोहि जगे काहे की पोछो, परलो करे नाहिन सोचो। एक कहीं ओरे बसे दोसाए ना दबरी, एक कहीं ओरे बसे दोसाए दबारे। मोह लगे भेसिए, मोहे लगे भेसिए राम दुखारी। एक और बस दुआएं गवारी, मोह लगे भेसिए राम दुखारी। मोहे लगे भेसिए राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा, और ना मुझे परलोक का ही सोच है।
मेरे हृदय में तो बस एक ही दुख है, दुसह दावानल दाधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। ये है निश्चल प्रेम। वे कहते हैं कि हमें कोई जो है बुरा कहे और कुछ भी कहे, मुझे इस बात का डर नहीं, डर केवल इस बात का है कि हमारे कारण भैया आज दुखी हो रहे हैं। कि जीवन लाओ लखन भल भा पावा, सब तज राम चरण मन लावा। जीवन लाओ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। मोरे जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काहे पछताऊं अभागी। मोरे जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काहे पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है। लक्ष्मण जी कह के भी गए वनवास गए जब, है ना, क्योंकि जब उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि भैया साथ में ना ले जाएं तो मेरा तो ना जाने कितना नुकसान हो जाएगा। कहते हैं भरत जी की जीवन का लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया है। मेरा जन्म तो श्री राम के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूं। अपने को कितना कोस रहे, कितना दोष दे रहे हैं। और आपन दारों ने दीन तारामा, कहूं सबई सिर नाय सिए रामा। आपन दारों ने दीन तारामा, कहूं सबई सिर नाय सिया रामा। देखे बिन रघुनाथ पते रामा, जिय के चरण न जाय सिए रामा। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन ना जाएगी। भरत जी कहते हैं कि सबको सिर झुकाकर अपनी दारुण दीनता कहता हूं कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। जब तक राम जी के चरणों के दर्शन न हो जाए तब तक ये जी जलता ही रहेगा। और आज का कथा का मंगल में विश्राम यही होता है। आगे कल कथा पुनः भगवान की कृपा से होगी। बोलिए श्री रामायण मैया की, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जय शंकर जय जय शंकर, जय जय शंकर जय जय शंकर। जय बजरंग जय जय बजरंग, जय जय बजरंग जय जय बजरंग। ओम शांति ओम शांति। एक घड़ी आदि घड़ी आदो में पुण्या, तुलसी संगत साधु की हरे कोटे अकरार। सियापत रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलौरी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब बेसन की जय। गोसाई तुलसीदास की जय, अपने गुरु गोविंद की
भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे।